दिल्ली में हवा जहरीली हो चुकी है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ग्रेफ 4 लागू करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में अभी औसत AQI पहुंच गया है 480 के पार। आप अंदाजा लगाइए 500 के करीब है AQI। सुबह 6 बजे तक आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के द्वारिका में AQI का स्तर था 499। सबसे चिंताजनक बात यह है कि दिल्ली के सभी इलाकों में ये जो स्तर है लगभग 500 के आसपास है। हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। आज हालात ऐसे हैं कि दिल्ली NCR धुंध की मोटी परत में लिपटा हुआ है। इस धुंध की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। फिलहाल दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी में 100 मीटर तक रह गई है। मतलब अब देखिए इसका असर साफ साफ नजर आएगा फ्लाइट्स पर भी, ट्रेन्स पर भी। लेकिन किस तरह के हालात दिल्ली NCR के, यहाँ के लोगों के किस तरह के हालात होंगे आप अंदाजा लगाइए। स्कूल कॉलेजेस जाने वाले स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा। हालांकि स्कूल्स के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि 10वीं और 12वीं क्लासेस को छोड़ करके ऑनलाइन क्लासेस कराई जाएंगी। स्थगित कर दी गई हैं स्कूल जाने की क्लासेस। लेकिन बहुत ज्यादा बुरे हालात है। एस्थमेटिक लोगों की आप बात कर लीजिए, बच्चों की आप बात कर लीजिए, बुजुर्गों की आप बात कर लीजिए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बल्कि 3 तस्वीरें देखिए। एम्स देखिए जरा, सुबह 8:15 पर लगेगा आपको। 3 तस्वीरें जो है ना, देखिए रात का दिखा रहे हैं हम, एम्स का 8:15 का। उसके बाद दिल्ली की ताजा तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गेट धुंधला आपको नजर आएगा। बदरपुर बॉर्डर पर रात 1 बजे किस तरह के हालात थे वो भी देखिए। ट्रक्स की चेकिंग की जा रही है, जो बहुत जरूरी नहीं है उन ट्रक्स को बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है। दिल्ली में आने से मनाही कर दी गई है क्योंकि ग्रेफ 4 लागू कर दिया गया है। लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 500 के करीब AQI होना यानी बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच जाना। हालांकि ये कोई इस साल की नई कहानी नहीं है, हर साल इसी तरह के हालात देखने को मिलते हैं। इंडिया गेट पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, किस तरह की तस्वीरें हैं और आई एम श्योर मॉर्निंग वॉक वाले लोग बहुत कम होंगे आज। बिल्कुल, मॉर्निंग वॉक वाले कुछ कम लोग हैं और हमने उनसे बातचीत भी की है। कुछ देर पहले हमने बातचीत भी भेजी है शशि। लेकिन पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये सामने की तरफ देखिए आप, तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक धुंधला आपको नजर आएगा और ठीक बीच में जो रास्ता जाता है सामने की तरफ, अगर सुबह इस वक्त 8 बज रहे हैं हम देखते थे तो राष्ट्रपति भवन दिखाई देता था। लेकिन ये जो धुंधली तस्वीर आपको दिखाई दे रही है सिर्फ फॉग नहीं है, फॉग और स्मॉग की चादर है। स्मॉग की बात करें तो बीते कुछ दिनों से दिल्ली NCR में इसी तरीके से स्मॉग की चादर दिखाई दे रही थी। लेकिन अब ठंड ने दस्तक दी है, फॉग भी इसमें साफ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर तो जो धुंधली तस्वीर आपको दिखाई दे रही है सिर्फ स्मॉग, सिर्फ फॉग नहीं है बल्कि स्मॉग की चादर भी है। और इस वजह से सुबह के वक्त अगर मैं यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ, आंखों में जलन साफ साफ महसूस कर पा रहा हूँ। और दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो काफी खराब श्रेणी में जा चुका है। और इसी वजह से कई तरह की पाबंदियां वो लगाई यहाँ पर गई हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता नहीं है कि राहत मिलने वाली है, क्योंकि दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत ज्यादा खराब है। और एक तो स्मॉग था ही था, अब फॉग, और फॉग और स्मॉग की चादर की वजह से लोगों का जो लोगों जो खास तौर से मॉर्निंग वॉक कर रहे थे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब सामने की तरफ अगर यहाँ पर देखेंगे एक कर्तव्य पथ है, यहाँ से भी 8 बजे के लगभग अगर सामान्य दिन होते हैं तो यहाँ से इंडिया गेट साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो इंडिया गेट बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जरा ये देखिए चारों तरफ घुमा के पैन करके, तो ये तस्वीर आपको दिल्ली लुटियंस की दिखाई देगी सुबह सुबह के वक्त। तो ये जो धुंधली तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये सिर्फ फॉग नहीं है बल्कि स्मॉग भी है। जिस तरह से हरियाणा के आसपास जो पराली जलाई जा रही है उसका जो धुआं आ रहा है वो धीरे धीरे करके आया और हालत ये हो गई कि जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी ज्यादा खराब श्रेणी में आ गया है। इस वजह से दिल्ली सरकार को पाबंदियां लगानी पड़ी। जो स्कूल है अब वो ऑनलाइन होंगे। हालांकि नोएडा और गाजियाबाद में भी प्रदूषण खराब है लेकिन वहां अभी प्रशासन की नींद नहीं टूटी है। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, वहां के लिए कभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। आप बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका। अब हम रुख करेंगे सुशांत मेहरा का, कनॉट प्लेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, किस तरह के हालात है? और ये आपने अच्छा किया है कि मास्क पहना हुआ है। डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे हैं कि प्लीज बाहर मत निकलिए। बच्चे बुजुर्ग जिस तरह के हालात है, मतलब AQI 500 के पार। अब देखिए शशि, ये मास्क पहनना अब दिल्ली के अंदर मजबूरी हो गया है क्योंकि
कहीं ना कहीं अगर आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है और अपने आप को इस पोल्यूशन से बचना है तो आपका एकमात्र सहारा है वो है मास्क। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली का AQI लेवल है वो इस वक्त औसतन 450 के पार है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में खास तौर पर सराय काले खां हो, आनंद विहार हो, ये वो हॉटस्पॉट है जहां पर AQI लेवल जो है वो 500 के पार है। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये कनॉट प्लेस का इनर और आउटर सर्कल की तस्वीरें हैं। अगर आप देखेंगे कि सुबह के 8 बज रहे हैं और आपको चारों ओर यहाँ पर जो एक कोहरे की चादर नजर आ रही है वो दरअसल कोहरे की चादर के साथ साथ पोल्यूशन की एक चादर है। क्योंकि ठंड का आगाज राजधानी दिल्ली के अंदर हो चुका है। नॉर्थ इंडिया की अगर बात की जाए खास तौर पर दिल्ली में है और जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर भी है और दिल्ली के अंदर हवाएं जो है वो काफी ज्यादा धीमी रफ्तार से चल रही है जिसके कारण दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का स्तर वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहा और वो स्थिर हो गया है। और यही वजह है कि सुबह के वक्त जब सूरज देवता निकले पड़े हैं और उसके बावजूद तमाम जो लोग अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं, अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन करके निकल रहे हैं, दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। और उसके साथ साथ जब कोहरे की चादर पूरी तरह से दिल्ली NCR में छाई हुई है, विजिबिलिटी की अगर बात की जाए एयरपोर्ट के आसपास 100 मीटर और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 500 मीटर के आसपास विजिबिलिटी जो है वो सुबह के वक्त दर्ज की गई है। यानी सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो अगले कुछ दिनों तक दिल्ली के अंदर जो ठंड का आगाज अब हो चुका है उससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी कि ठंड आ चुकी है, लेकिन जो पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है उसने लोगों के लिए एक परेशानी जो है वो खड़ी कर दी है। सुबह के वक्त औसतन यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए वो अब यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, वो सीधे घर पे ही रहना पसंद कर रहे हैं। शशि, डॉक्टर्स की तरफ से भी यही बार बार सलाह दी जा रही है। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता और जुड़े हुए हैं, अनमोल बाली हैं, साथ ही साथ हमारे साथ हैं कुमार कुणाल। सबसे बड़ी बात यह ना कि ग्रैफ 4 लागू करने से क्या होगा, हर साल का तो यही हाल है, 500 के करीब AQI जाना या उसको क्रॉस कर जाना। देश की राजधानी की हम बात कर रहे हैं, घरों के अंदर भी रहेंगे तभी भी आंखों में जलन है, बच्चों, एस्थमेटिक, बुजुर्गों, इन सब लोगों के लिए बुरे हालात हैं। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ आई वॉश नहीं है, क्या इसकी तैयारी साल भर नहीं होनी चाहिए या लगातार नहीं होनी चाहिए कि साल 2 साल 4 साल में हम कंट्रोल पा सकें, कुछ हद तक काबू कर लें? देखिए सही, ये जो सवाल है ये हर साल हम पूछते हैं और जवाब हर साल घुमा फिरा के मिलता है। और अभी जो स्थिति है आज की तारीख में, ये आज इस साल की दिल्ली की सबसे खराब हवा है। आप स्टूडियो में भी अगर है सची तो वहां पर भी जो आप तक हवा पहुंच रही है ना वो साफ नहीं है। अगर आप एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल नहीं कर रही है तो आप तक साफ हवा नहीं है। क्योंकि सुबह में मैंने मीटर ऑन किया था, अपने घर में मीटर ऑन किया, कितना है प्रदूषण, वहां पर भी सीवियर कैटेगरी में था। सीवियर कैटेगरी थोड़ा समझा देते हैं अपने दर्शकों को। वैसे तो दिल्ली में सीवियर प्लस है, यानी 481 का AQI सोच नहीं सकते हैं। अगर किसी यूरोपियन कंट्री में इस तरीके का AQI होता तो वहां पर हाहाकार मच गया होता। लेकिन दिल्ली में मेरे पीछे आपको गाड़ियों की आवाजाही भी दिखाई दे रही है, ग्रैफ 4 लागू है, लेकिन उसका अमल कितना हो रहा है? क्या गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव में क्या बच्चे नहीं हैं? दिल्ली में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई, ग्रैफ जो लागू होता है वो दिल्ली NCR में होता है, तो NCR के शहर क्यों इसको लेकर के इतने लापरवाह बने हुए हैं, ये भी सवाल उठता है। साथ ही साथ अगर ये ऑड इवन जैसी व्यवस्थाएं हैं उसको तत्काल प्रभाव से लागू क्यों नहीं किया गया? अगर दफ्तरों में 50% अटेंडेंस से काम चल सकता है, वो व्यवस्थाएं लागू क्यों नहीं की गई है? तो इस समय अगर आप जो सांसों का संकट है, मैंने तो मास्क लगा लिया है, ये कोविड जैसे हालात है उससे भी कहीं गंभीर हालात है कि अगर हमारे लंग्स तक, हमारे फेफड़े तक ये हवा पहुंचती है तो यकीन मानिए कि आप बीमार होने ही होने वाले हैं। क्योंकि बुधवार से लेकर के आज सोमवार हो गया, लगभग 3 दिन हो गए, हवा सीजन से कम हो ही नहीं रही है। और ये स्थिति है जबकि तमाम जो ग्रैफ है, जो कहते हैं ग्रैफ 3, ग्रैफ 4, ये सारी चीजें कहने के लिए बड़ी अच्छी लगती है, सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अमल तो होगा नहीं। और अमल नहीं होगा तो इसी तरीके से परेशान होते रहिए। और जब तक हवा साफ नहीं होगी, हवा चलेगी नहीं, बारिश होगी नहीं, तब तक इससे राहत मिलेगी, ऐसा कुछ। कुणाल, आप सही कह रहे हैं। यूरोपीय कंट्रीज में आप देखिए, अगर WHO के आंकड़ों से भी देखें तो भारत में एक आधी दिन ऐसा होता है, दिल्ली NCR में स्पेशली एक आधी दिन साल भर में ऐसा होता है जब उन पैरामीटर्स के हिसाब से हम स्वच्छ हवा लेते हैं। लेकिन अभी तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। और अनमोल बाली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, जैसा कि कह रहे हैं ना कुणाल कि दिल्ली NCR में भी तो और ज्यादा बुरे हालात है, वहां कंस्ट्रक्शन है, इंडस्ट्रियल एरिया है, जिस तरह के हालात है वहां स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए किसी भी तरह की कोई गाइडलाइंस नहीं है, खासतौर से स्कूल्स के लिए जो छोटे बच्चे हैं।
शशि, अभी देखा गया कि आज सुबह से ग्रेफ 4 लागू कर दिया गया है, जहां 9वीं कक्षा तक के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दी गई है और 10वीं और 11वीं 12वीं के ही जो विद्यार्थी हैं वो स्कूल आएंगे। पर सीधा सीधा जो प्रदूषण का असर है वो चाहे नन्हे बच्चे हों, चाहे हम जैसे एडल्ट हों और बुजुर्गों पर भी पड़ता है। और अस्पतालों में भी अब देखा जा रहा है कि आई इरिटेशन को लेके, आंखों में जलन को लेके, सांसों में दिक्कतों को लेके जो पेशेंट है उनकी गिनती, जहरीली हवा, कुछ भी कह लीजिए, वो भी हमें दिखाते जाइए, क्योंकि ये वाकई में चिंताजनक बात है। तो शशि, अगर मैं आपको अपने पीछे दिखाऊं, इस समय मैं विजय चौक पर हूं और मेरी कुछ ही कदमों की दूरी पर राष्ट्रपति भवन है, जो आप देख सकते हैं कि स्मोक की मोटी चादर के कारण गायब हो चुका है। वहीं मैं कर्तव्य पथ पर हूं और वहीं मैं दूसरी तरफ आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि इंडिया गेट है वो भी गायब हो चुका है। और यहाँ सुबह देखा जाता है कि ज्यादातर जो सैर सपाटे वाले लोग होते हैं और जो टूरिस्ट लोग होते हैं इंडिया गेट देखने के लिए, विजय चौक, राष्ट्रपति भवन देखने के लिए आते हैं। पर भैया आप देख सकते हैं कि कर्तव्य पथ और विजय चौक का इलाका है, यहाँ पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि प्रदूषण के कारण, स्मोक की मोटी चादर के कारण जो लोग हैं अपने घरों में बैठे हैं। वहीं इस समय मैं आपको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के अगर हालात बताऊं तो जहांगीरपुरी इलाके में 700 पार AQI पहुंच चुका है और दिल्ली के जो विभिन्न इलाके हैं वहां 450 पार, 460, 470 AQI है, जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। पहले मैं जो आपको बता रहा था कि आइज में इरिटेशन भी हो रही है, सांसों की बीमारियां भी देखी जा रही हैं और ऐसे जो बच्चे हैं, खास करके बुजुर्ग हैं, इनकी जो गिनती है अस्पतालों में बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर शशि देखा जाता है हर साल राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। वहीं आने वाले कुछ महीनों में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव भी हैं, वहां भी देखा जाएगा कि प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बनेगा। उम्मीद करते हैं कि कम से कम इन चुनावों में बहुत जबरदस्त तरीके से इस बात की चर्चा की जाए, इस बात की मांग की जाए। लेकिन सवाल फिर से वही है, जैसा कि हम कुणाल से बात कर रहे थे, सालों साल से सिर्फ इसी बात पर हर साल हम बात करते हैं और हालात हर बार उसी तरह से आते हैं, खासतौर से इन 2 महीनों में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए, तमाम तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।